नमस्कार सर, मैडम। मैं जो आज आपको प्रेज़ेंटेशन देने जा रहा हूँ, वो शालीमार मारबेला का है, जो कि शालीमार वन वर्ल्ड टाउनशिप के अंतर्गत आता है। इससे पहले मैं आगे इस प्रोजेक्ट को आपको ब्रीफ़ करूँ, मैं चाहूँगा कि एक बेहतर अनुभव के लिए आप इस प्रेज़ेंटेशन को हॉरिज़ॉन्टल मोड में व्यू करें अपने फ़ोन में, ताकि आपको एक बेहतर अनुभव हो और स्क्रीन का साइज़ थोड़ा बड़ा हो और चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ सकें। मैं चाहूँगा कि केवल कुछ ही मिनट्स के प्रेज़ेंटेशन में मैं आपको एक पूरा ब्रोशर समझा दूँ और पूरा प्रोजेक्ट समझा दूँ, ताकि आपको बहुत डिटेल में ना जाना पड़े। आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में तो नहीं बोलना चाहूँगा। आप मेरे बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। मेरी एक वेबसाइट है rahulgaur.in। उस वेबसाइट पर जाकर भी आप मेरे बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार से मेरा एक वास्ट एक्सपीरियंस रियल एस्टेट के अंदर है और कैसे मैं एक ऑटोमोबाइल बिज़नेस में भी इन्वॉल्व्ड हूँ। पहले हम मार्बेला को जो समझना चाह रहे हैं, तो उस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। शालीमार वन वर्ल्ड एक 224 एकड़ की टाउनशिप है। इसका एक ओवरव्यू, गोमती नगर एक्सटेंशन का ये पार्ट है, शालीमार का प्रोजेक्ट है, रेरा से अप्रूव्ड है। 4 एक्सक्लूसिव टावर्स अभी कंपनी ने लॉन्च किए हैं इसमें, जिसमें से अभी शालीमार केवल 3 पे ही काम करेगा। हर टावर का जो ऊँचाई है या फ्लोर्स जितने हैं, वो 33 फ्लोर्स का ये एक टावर बनेगा और इसमें जो साइज़ेज़ उपलब्ध हैं आपके लिए, वो 2 बीएचके प्लस स्टडी इसमें है, 3 बीएचके है, 2 प्लस सर्वेंट में 2 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अगर हम देखें कि मार्बेला ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लगभग शालीमार वन वर्ल्ड में इस समय जो बुकिंग्स हो रही हैं, उसमें 1.5 करोड़ के अंदर कुछ आता है, तो केवल शालीमार के मार्बेला के प्रोजेक्ट में ही एक कस्टमर के लिए एक ऑप्शंस मिलता है। 2 बीएचके प्लस स्टडी का जो ऑप्शन है, उसमें 1530 स्क्वायर फीट एक सुपर एरिया आता है और कारपेट एरिया आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से 3 बीएचके के ऑप्शंस हैं। 3 बीएचके 1770 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया है, कारपेट एरिया 1103 स्क्वायर फीट या 1104 अप्रॉक्सिमेटली। इसी तरीके से जो 3 बीएचके प्लस सर्वेंट के जो ऑप्शंस हैं, वो इस प्रकार से हैं। एक 2300 स्क्वायर फीट का है, जिसमें आपको लगभग 1380 स्क्वायर फीट आपको कारपेट मिलता है। इसी तरीके से सुपर एरिया जो है टाइप 1 में 1965 स्क्वायर फीट का है, जिसमें आपको लगभग 1170 स्क्वायर फीट के आसपास आपको कारपेट एरिया मिलता है। पेमेंट शेड्यूल्स जो हैं लगभग 10% से बुकिंग अमाउंट है, 17 स्टेजेस में यानी 17 इंस्टॉलमेंट्स में आपको पैसा देना है कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में। जीएसटी रेजिडेंशियल के केस में 5% है। इसी तरीके से टीडीएस काट के आप बिल्डर को पैसा जमा करते हैं, 1% का आपको चालान बना के देना पड़ता है। कुछ एडिशनल चार्जेस बिल्डर आपसे चार्ज करता है, ईडीसी, ईईसी, एफएफईसी, आईएफएमएस, एक्सटर्नल डेवलपमेंट एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, ईईसी इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल चार्जेस यानी उस टाउनशिप तक बिजली पहुंचाने का चार्जेस, एफएफईसी का मतलब है कि फायर फाइटिंग के जो चार्जेस हैं वो, आईएफएमएस एक लॉन्ग टर्म फंड जो उस प्रोजेक्ट के लिए कभी काम आए, अगर कोई कंटिजेंसी हो, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। इसी तरीके से एमिनिटीज, एमिनिटीज एक क्लब 1 है जो कि पूरी टाउनशिप के लिए है, उसमें हर तरीके की फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसी तरीके से आउटडोर फैसिलिटीज या आउटडोर फीचर्स आप देखें, हर तरह के गेम्स का, ट्रैक्स, पूल्स और इसी तरीके से किड्स का ट्रैक्स जितने भी होंगे आपके, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल कोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें जो कि आज एक अच्छे प्रोजेक्ट्स में मिलती हैं, वो सभी इसमें मिलेंगी। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अगर आप देखेंगे इसका, तो ये वीडियो डोर फोन, सीसीटीवीज वगैरह होंगे जो कि आज की रिक्वायरमेंट है ही। ईवी चार्जिंग पॉइंट्स भविष्य को देखते हुए इसमें है। सिस्मिक जोन कंप्लायंट है ये प्रोजेक्ट। अच्छी स्पेसिफिकेशंस और रिच स्पेसिफिकेशंस के साथ ये प्रोजेक्ट बनेगा। आपको अच्छी सैनिटरीज, आपको अच्छे ब्रांड्स के फिटिंग्स वगैरह इसमें मिलते हैं। डिटेल आप इस स्पेसिफिकेशन, आप ब्रोशर्स के लास्ट पन्ने पे जाके स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। नियर बाय लैंडमार्क्स सब कुछ आस ही पास है, आप देख सकते हैं। एकाना स्टेडियम पास में है, फिनिक्स प्लासियो मॉल्स पास में, मेदांता हॉस्पिटल और इवन एयरपोर्ट भी आपको कुछ ही मिनट्स की दूरी पे इसमें मिल जाता है इस प्रोजेक्ट में। तो ये है शालीमार वन वर्ल्ड का एक छोटा सा ब्रीफ। आगे बढ़ते हैं।
अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि शालीमार वन वर्ल्ड 224 एकड़ की टाउनशिप है। कंपनी का कहना है कि इसमें से केवल वो 140 एकड़ ही रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी इसमें 140 एकड़ में ही वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। 140 एकड़ में ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उनका कहना है 32 एकड़ जो है उन्होंने ग्रीनरी के लिए छोड़ा है और लैंडस्केपिंग के लिए छोड़ रखा है। इसी तरीके से आप अगर ब्रोशर में देखेंगे 11 एकड़ उन्होंने केवल और केवल कमर्शियल या उनके जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं कमर्शियल्स के लिए उन्होंने इसको लैंड छोड़ी हुई है। इसी तरीके से 6 एकड़ में उन्होंने रोड्स रोड्स को और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान किया हुआ है। 32 एकड़ में पूरा ग्रीन एरिया छोड़ा है उन्होंने, 11 एकड़ में उन्होंने कमर्शियल बना रखे हैं, प्लान किए हुए। 6 एकड़ के में आपको रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने काम किया है। इसी तरीके से 1.5 एकड़ में उन्होंने एक्वा सेंटर बनाया है, जिसमें बहुत ही शानदार फाउंटेन्स दुबई की तर्ज पे है। बुर्ज खलीफा में म्यूजिकल फाउंटेन आज भी वो ऑपरेशनल है। आप कभी शाम को जाएं तो आप उसको देख सकते हैं किस प्रकार से वो फाउंटेन्स वहां चलते हैं। वो ये वाला पार्ट है जो कि बिल्कुल सेंटर में है शालीमार वन वर्ल्ड के। ये 1.5 एकड़ का उनका एक्वा सेंटर है। सब कुछ आस ही पास है, इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। क्लब वन एक पूरी टाउनशिप का क्लब होगा। हर प्रोजेक्ट के अंदर जैसे मार्बेला है उसका इंडिविजुअल क्लब भी होगा। फिलहाल मार्बेला में अभी 4 टावर लॉन्च किए गए हैं, ABCD, जिसमें से शालीमार अभी इन 3 टावर्स पे काम करेगा। ये हर फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स हैं, हर फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स हैं। 33 फ्लोर की ये बिल्डिंग होगी सर। अब जो लॉन्च किया गया पूरा प्रोजेक्ट इस प्रकार से, ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं इसको अभी लॉन्च किया गया है शालीमार के द्वारा। अभी जो कंस्ट्रक्शन होगा वो इतने हिस्से पे BCD पे होगा। ये वाला जो टावर है अभी शालीमार इसको नहीं बना रहा है, ना ही इसमें अभी कोई बुकिंग हो रही है शालीमार की तरफ से। पूरा अगर प्रोजेक्ट देखें तो आने वाले भविष्य में ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये आने वाले भविष्य में शालीमार, ये मार्बेला का पार्ट है, ये शालीमार इसको आने वाले भविष्य में इसको लॉन्च करेगा। इस प्रकार से अगर ये वाली अगर आप देखेंगे अंदर की जो यूनिट्स हैं, ये वाली गार्डन को फेस करती हुई यूनिट है, और जो पीछे इस तरफ वाली यूनिट है ये खरगापुर को फेस करती है। इस तरफ खरगापुर है, तो या आप कह सकते हैं कि शालीमार की बाउंड्री है, उस पार जो है एक प्लॉटेड डेवलपमेंट है, लोगों ने घर बना रखे हैं, एक दीवार है बीच में, और दीवार के उस पार जो है एक प्लॉटेड डेवलपमेंट है। दूर वास तक कुछ भी बड़ी बिल्डिंग्स वहां पे नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि केवल सी टावर एक ऐसा टावर है जिसमें आपको 2 BHK प्लस स्टडी मिलता है। 2 BHK प्लस स्टडी सी टावर में मिलता है। प्लस केवल सी टावर में ही आपको टाइप 1 3 BHK प्लस सर्वेंट मिलता है। केवल सी टावर में ही आपको टाइप 1 3 BHK प्लस सर्वेंट मिलता है। बाकी A B D टावर में आपको 3 BHK मिलेगा। 3 BHK इसमें स्टडी नहीं है, 2 BHK प्लस स्टडी नहीं होता है। और इसी तरीके से टाइप 2 जो आपको 3 BHK प्लस सर्वेंट है वो आपको A B D में मिलेगा। इससे आपको कुछ बेहतर अंदाजा मिलेगा। देखिए, टावर सी को आप ध्यान से देखिए। टावर सी ये वाला है, ये वाला टावर सी है। टावर सी में ये वाली जो यूनिट है, ये वाली जो यूनिट है वो 2 प्लस स्टडी है, 2 प्लस स्टडी है। और इधर वाली जो यूनिट है ये वाली, ये 3 BHK टाइप 1 है, टाइप 1। और अगर 3 BHK, केवल जो 3 BHK की हम बात करते हैं, इस 3 BHK की, वो कौन सी है? ये वाली यूनिट्स है और ये वाली यूनिट्स 3 BHK है। ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट 3 BHK है। इसी प्रकार से अगर आप टाइप 2 3 BHK प्लस सर्वेंट देखना चाहते हैं तो इस तरीके से ये वाली जो यूनिट है 3 BHK है प्लस सर्वेंट, ये है टाइप 2। सिमिलरली ये वाला भी 3 BHK प्लस सर्वेंट टाइप 2 है ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 BHK जो ये वाली यूनिट है ये आउटर यूनिट्स हैं, और इसी तरीके से 2 BHK प्लस सर्वेंट ये सारा का सारा आउटर यूनिट्स हैं ये वाली।
आउटर यूनिट्स का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि इस तरफ एक वॉल होगी, वॉल के उस तरफ एक प्लॉटेड डेवलपमेंट होगा, और वो प्लॉटेड डेवलपमेंट शालीमार का नहीं है, वो खड़गापुर का एरिया कहलाता है। इसी तरीके से जो इनर यूनिट्स हैं, इनर यूनिट्स, ये सारा का सारा ग्रीन एरिया को फेस करता हुआ है। अब हर व्यक्ति के लिए प्रायोरिटीज अलग हो सकती हैं। आप रेट का अंतर भी समझिए। जो आउटर यूनिट्स हैं, जो आउटर यूनिट्स हैं, वो 500 रुपए पर स्क्वायर फीट सस्ती हैं। जो इनर यूनिट ग्रीन को फेस करती हुई हैं, वो 500 रुपए महंगी हैं। जो इनर यूनिट्स हैं, उसका रेट 9,250 रुपए पर स्क्वायर फीट है। जो आउटर यूनिट्स हैं, उनका रेट 8,750 रुपए पर स्क्वायर फीट है। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रायोरिटीज हो सकती हैं। बिल्डर जब भी प्लान करता है एक प्रोजेक्ट को, उसमें सब कुछ अच्छा नहीं रखता है, कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। हर व्यक्ति की अपनी पसंद हो सकती है। 8,750 एक बहुत ही वैल्यूएबल दाम है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब आप एक ऊंचाई पे रह रहे हैं, आप मान के चलिए 20वें, 25वें, 26वें, 32वें फ्लोर पे रह रहे हैं, तो आपको एक क्लियर व्यू मिलता है लखनऊ का, बहुत दूर तक एक व्यू मिलता है, क्योंकि सामने बिल्कुल प्लॉटेड डेवलपमेंट है, कोई भी हाई राइज बीच में नहीं आती है, तो एक क्लियर व्यू आपको मिलता है पूरे लखनऊ का। लेकिन जब आप एक इनर व्यू लेते हैं, तो इनर व्यू आपका रिस्ट्रिक्टेड व्यू है, उसमें आपको एक सिर्फ ग्रीन पैच मिलता है। ग्रीन पैच में आपको एक गार्डन मिलता है, आप अपने बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं, सारी चीजें हैं। नीचे का व्यू आपको मिलता है। आने वाले समय में, जैसे मैंने आपको बताया, आने वाले समय में उस ग्रीन पार्क के उस तरफ भी एक शालीमार बिला के कुछ टावर्स और आएंगे। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रायोरिटीज हो सकती हैं। कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं है। बहुत वैल्यू फॉर मनी है ये वाला। और अगर किसी की अंदर की फेसिंग है, कुछ लोग चाहते हैं कि उनको व्यू सिर्फ पार्क का चाहिए और पीछे खरगापुर साइड नहीं वो व्यू लेना चाहते हैं, तो वो आगे का ले सकते हैं। पेमेंट प्लान की जो स्टेजेस हैं, 10% बुकिंग अमाउंट है। फाउंडेशन की स्टेजेस 15% है। लगभग 13%, 65% जो है वो स्लैब का माइलस्टोन्स है। फिनिशिंग पे वो 10% लेते हैं, पोजीशन पे 5% लेते हैं। किस प्रकार से, देखिए, 10% जो बुकिंग अमाउंट है, और फाउंडेशन पे बेसमेंट की जो स्टेजेस है उस पे 15%। देखिए, 10% बुकिंग अमाउंट होता है, ये बेसमेंट की स्टेजेस है, इस पे वो 15% लेते हैं। इसी तरीके से स्लैब के जो जितनी भी ये स्लैब्स हैं, टॉप फ्लोर तक वो ले रहे हैं, ये लगभग 65% वो आपसे इसमें पैसा लेते हैं। फिर आपकी वो फिनिशिंग स्टेजेस आती हैं। फिनिशिंग स्टेजेस में देखिए आपसे वो 15% के आसपास लेते हैं। 15% के आसपास लेते हैं, फिर आपसे वो पोजीशन पे और लेंगे, पोजीशन पे और लेते हैं। तो इस प्रकार से पूरा पेमेंट प्लान है। अभी बिल्डर इसमें बेसमेंट स्टेजेस पे काम कर रहा है एज ऑफ नाउ, जब ये वीडियो बन रही है। अच्छी फ्लोरिंग्स, अच्छी फिटिंग्स होंगी। आप ब्रोशर में डिटेल स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हैं। केवल ब्रोशर में स्पेसिफिकेशंस और लेआउट और साइजेस आपको देखने चाहिए। इस वीडियो के बाद सारी अच्छी फिटिंग्स आपको मिलेंगी। इन अगर कुछ 33 फ्लोर्स पे कितनी लिफ्ट्स होंगी, 4 फ्लैट हैं एक फ्लोर पे, तो पैसेंजर लिफ्ट 3 है और एक सर्विस लिफ्ट है। तो इसका मतलब हर फ्लोर पे 4 लिफ्ट्स का प्रोविजन है, जो कि बहुत ही सफिशिएंट है। भविष्य को देखते हुए वीडियो फोन और सीसीटीवी कैमरास और ईवी चार्जिंग पॉइंट्स भविष्य को देखते हुए ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी। काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नाम है राहुल गौड़। और कोई और भी आपका प्रश्न हो तो आप मुझसे डायरेक्टली इस नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।